नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके ज़िम्मे बहनें लग गई, जिसके ज़िम्मे बहनें जिसके ज़िम्मे लग गई, बाप कमज़ोर हो गया या बाप इंतकाल कर गया, जिसके ज़िम्मे बहनों की ड्यूटी लग गई, महबूब फरमाने लगे उसने 3 बहनों की अच्छी परवरिश की, अच्छा अदब सिखाया और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया, या 2 बहनें उसके ज़िम्मे लगी, उसने आदाब सिखाए, ये अबू दाऊद शरीफ है, इब्ने माजा है, और फिर उनको रुखसत कर दिया इज्जत के साथ। फिर एक मकाम पे फरमाया चलो एक बहन ही उसके जिम्मे लगी थी, उसने अदब सिखाए, आदाब सिखाए, इज्जत से रुखसत किया, हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया बाकी नेकियों वालों को सवाब मिलेगा, जो बहनों का बोझ उठाएगा जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो क़यामत के दिन अपने नबी का गिला सुनो, आयत याद आ गई, वक़ाल अर्रसूल या रब्ब इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। या अल्लाह, कैसे रहमतुल लिल आलमीन नबी, कैसे रहमतुल लिल आलमीन नबी कि जब जहन्नुम आएगी और एक चिंगाड़ मारेगी तो सारे नबी, सारे रसूल, सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सारे औलिया, सारे अबदाल ज़मीन पर गिर कर कहेंगे नफ्सी नफ्सी। मशहूर हदीस है कि हर आदमी की पुकार होगी, मालूम है ना हदीस, नफ्सी 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 नफ्सी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, कोई किसी का सवाल नहीं करता, नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, नफ्सी नफ्सी। इस हंगामे नफ्सी नफ्सी में तुम एक दर्द भरा नौहा सुनोगे, एक दर्द भरी फरियाद सुनोगे, आवाज सुनोगे जो अर्श को हिला रही होगी, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। नजरें तवाफ करेंगी, ये कौन है उम्मत को याद करने वाला, ये कौन है? आज अंबिया कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, बाप कह रहा है नफ्सी नफ्सी, माँ कह रही है नफ्सी नफ्सी। दाऊद और सुलेमान बाप बेटा पर नफ्सी नफ्सी, यहया ज़करिया बाप बेटा नबी, सुलेमान दाऊद बाप बेटा नबी पर नफ्सी नफ्सी, यूसुफ याकूब बाप बेटा नबी नबी, नफ्सी नफ्सी। इसहाक इब्राहिम बाप बेटा नफ्सी नफ्सी, इस्माइल इब्राहिम बाप बेटा नफ्सी नफ्सी, हारून और मूसा सगे भाई नफ्सी नफ्सी। इस नफ्सी नफ्सी में ये उम्मती उम्मती कौन कह रहा है? ये कहां से आवाज है? ये दर्द भरी फरियाद कहां से है? आवाज का ताक़ुब करते करते कर जब तुम्हारी नजरें देखेगी तो देखोगे मोहम्मद मुस्तफा। एक दफा अल्लाह से कह दे कि ए अल्लाह, मुझसे जो जुर्म हुआ, अगर किसी ने ज़िना किया है, एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। अगर किसी ने शराब पी है, एक दफा कह दे कि अल्लाह आइंदा नहीं पीऊंगा। अगर किसी ने अपने वालिदैन को सताया है, एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं सताऊंगा। अगर किसी ने विरासत खाई है, एक दफा कह दे अल्लाह हक वापस करूंगा, आइंदा किसी का हक नहीं दबाऊंगा। अगर किसी ने इंटरनेट पर बेहुदा फुहश फिल्में देखी हैं, एक दफा कह दे अल्लाह तो देख चुका, आइंदा बोलो भाई नहीं देखूंगा। अल्लाह फरमाते हैं इसके कहने में ताखीर हो सकती है, वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। कैसा ही बड़ा से बड़ा जुर्म कर ले, उसके बाद जब अल्लाह से तौबा करेगा। माँ बाप का मर जाना बहुत बड़ा सदमा है। सदमे तो लोग भूल जाते हैं, नुकसान बहुत बड़ा है। इस नुकसान की तलाफी कोई नहीं। ये ऐसा नुकसान है सारी दुनिया के खजाने मिलकर इसकी तलाफी नहीं करते। जब किसी शख्स की माँ मरती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे, जिसकी वजह से तेरा ख्याल करता था वो मर गई, अब तू अपने अमल को ठीक कर ताकि तेरे अमल की वजह से मैं तेरा ख्याल करता रहूं, तेरा इकराम करता रहूं। ये माएँ ऐसी चीज़ है, बाप ऐसी चीज़ है। ला तक़ुल लहुमा उफ़, उफ़ हमारी ज़ुबान में है
जो माँ ने बुलाया बाप ने बुलाया ये जो नागवारी के साथ हूँ है, ये वो उफ है, इस पर सारा अमल बर्बाद हो जाता है। अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द किया करें। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मुश्किलात आ जाती हैं तो कोई बात नहीं, मुश्किलें आजमाइशें ये अल्लाह की तरफ से नबियों को आई हैं। हजरत इमाम राजी ने लिखा है कि मक्के से लेकर ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जिनकी वफात सिर्फ भूख की वजह से हुई। तो हम एक दिन का फाका आ जाए, थोड़ा सा कारोबार नरम हो जाए तो बाबों के पास भाग के अल्लाह के साथ शरीक ठहराने लग जाते हैं। क्यों, किस वजह से? आजमाइश सहें, बर्दाश्त करें। तो ऊपर नीचे ये दिन बदलते रहते हैं, दिन फिरते रहते हैं। हर वक्त जो है कि जादू हो गया, टूना हो गया, साया हो गया, बंदिश हो गई है। हर वक्त इसी चक्कर से हम निकलते नहीं हैं। अल्लाह पर तवक्कुल रखें, वो रिज़्क देता है, वो रिज़्क तंग भी करता है, वो रिज़्क कुशादा भी करता है। बंदों को आजमाता भी है, बंदों को ढील भी देता है। उसकी ढील से भी डरें और उसकी आजमाइश में भी पूरा उतरने